नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विचार कैसे लोगों को इतना प्रभावित कर सकता है कि वे उसे एक पंथ या कल्ट बना दें? हाउ टू स्टार्ट अ कल्ट एक ऐसी किताब है जो इस रहस्यमयी प्रक्रिया के पीछे की मनोविज्ञान और रणनीतियों का खुलासा करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह करिश्माई नेताओं ने इतिहास में कल्ट्स बनाए और अपने अनुयायियों को अपने विचारों से जोड़ा। यह विषय जितना दिलचस्प है उतना ही चौंकाने वाला भी। तो बने रहें हमारे साथ और जानें इस अनोखे विषय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में 5000 से ज्यादा कल्ट्स हैं जो लाखों लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं? ये ग्रुप्स अक्सर छुप छुप के काम करते हैं, अपने मेंबर्स और सोसाइटीज पर गहरा असर डालते हैं। छोटे अननोन सेक्ट्स से लेकर बड़े वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस तक कल्ट्स कई रूपों और आकारों में आते हैं। ये रिलीजियस, पॉलिटिकल या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो एनलाइटनमेंट, सैल्वेशन या बिलोंगिंग का एहसास दिलाने का वादा करते हैं। लेकिन असल में कल्ट की परिभाषा क्या है और वो इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशंस सीक्रेसी में श्राउडेड और अक्सर कंट्रोवर्सी में घिरे अपने फॉलोअर्स पर एक अनडिनायबल इन्फ्लुएंस डालते हैं। इन ग्रुप्स के लीडर्स कैरिस्मेटिक होते हैं, जिनके पास मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की अनकैनी एबिलिटी होती है। वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सवाल करना और असहमति हतोत्साहित की जाती है और लॉयल्टी की मांग की जाती है। कंट्रोल और मैनिपुलेशन का ये माहौल इन्वॉल्व्ड लोगों के लिए डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बन सकता है। लेकिन कल्ट्स में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है? अक्सर अट्रैक्शन एक बेहतर जीवन, पर्पस की भावना या एक ऐसे कम्युनिटी के प्रॉमिस में होती है जो परिवार जैसा लगता है। बहुत से लोग जो कल्ट्स ज्वाइन करते हैं वो अपनी जिंदगी में किसी मिसिंग चीज को ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो, इमोशनल सपोर्ट हो या आइडेंटिटी की फीलिंग हो। इन ग्रुप्स के लीडर्स इन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने में माहिर होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। रैशनल लोग इन ग्रुप्स के अट्रैक्शन के आगे क्यों झुक जाते हैं? अक्सर अपने परिवारों, बिलीफ्स और अपनी आइडेंटिटीज को भी छोड़ देते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस ग्रेजुअल और इंसिडियस होता है। यह अक्सर लव बॉम्बिंग से शुरू होता है, जहां नए रिक्रूट्स पर प्यार और अटेंशन की बारिश की जाती है। इससे बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस का एहसास पैदा होता है। समय के साथ ग्रुप की आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है और मेंबर्स को बाहरी दुनिया से नाता तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये आइसोलेशन ग्रुप के कंट्रोल को मजबूत करता है और मेंबर्स के लिए छोड़ना मुश्किल बना देता है। जैसे जैसे हम कल्ट्स के इंट्रिकेट वर्किंग्स में गहराई से जाते हैं, जवाब उतने ही कॉम्प्लेक्स और अनसेटलिंग होते हैं। कल्ट लीडर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स सोफिस्टिकेटेड और इफेक्टिव होते हैं। वो अपने फॉलोअर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्रेन वॉशिंग, माइंड कंट्रोल और इमोशनल मैनिपुलेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन मेथड्स का इंडिविजुअल्स पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकता है, जिससे कल्ट छोड़ने के बाद भी उनके लिए सोसाइटी में वापस आना मुश्किल हो जाता है। क्या होगा अगर आपके पास हजारों लोगों को इन्फ्लुएंस करने की डिवोटेड फॉलोइंग के विचारों और कार्यों को आकार देने की शक्ति हो? यही वो सिडक्टिव पावर है जो कल्ट लीडर्स के पास होती है। वो कनेक्शन, मीनिंग और पर्पस की ह्यूमन डिजायर को समझते हैं और वो इन नीड्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनलाइटनमेंट, सैल्वेशन या यूटोपियन सोसाइटी का प्रॉमिस बहुत अपीलिंग हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉस्ट या डिसएनफ्रेंचाइज्ड महसूस करते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंस का अट्रैक्शन अनडिनायबल है, एक सेडक्टिव विस्पर जिसने हिस्ट्री में लोगों को लुभाया है। एंशिएंट रिलीजियस लीडर्स से लेकर मॉडर्न डे गुरुज तक लॉयल फॉलोइंग कमांड करने की एबिलिटी हमेशा से एक पावरफुल ड्रॉ रही है। इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है, लेकिन कल्ट्स के मामले में ये अक्सर मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन और हार्म की ओर ले जाता है। और पावर और पर्सुएशन के इस दायरे में ही कल्ट्स जड़ें जमा लेते हैं। केयरफुली कल्टिवेटेड बाय लीडर्स जो ह्यूमन साइकी के इंट्रिकेट वर्किंग्स को समझते हैं। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां फॉलोअर्स वैल्यूड और अंडरस्टूड फील करते हैं, लेकिन ये अक्सर एक दिखावा होता है। असली गोल कंट्रोल और डोमिनेशन होता है। जैसे जैसे हम कल्ट्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम उन स्ट्रैटेजीज को अनकवर करेंगे जिनका इस्तेमाल वो अपने मेंबर्स को रिक्रूट, रिटेन और मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के डार्क और हिडन पहलू पर प्रकाश डालते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना और मोर इंट्रिगिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर कल्ट के केंद्र में एक कैरिस्मेटिक लीडर होता है, एक ऐसा फिगर जो ग्रुप की आइडियोलॉजी को एम्बडी करता है और अनवेवरिंग लॉयल्टी कमांड करता है। ये लीडर्स आम इंसान नहीं होते, उनके पास लोगों से डीप इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने की एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी होती है। उनकी प्रेजेंस मैग्नेटिक होती है, लोगों को अपनी ओर खींचती है जैसे पतंगे आग की लौ की ओर खींचते हैं। वो ग्रुप के बिलीफ्स और वैल्यूज का जीता जागता रूप बन जाते हैं, अपने फॉलोअर्स के लिए होप और सैल्वेशन का सिंबल। ये कनेक्शन सिर्फ सुपरफिशियल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के मूल को टैप करती है, बिलोंगिंग और पर्पस की हमारी इनेट नीड को एक्सप्लॉइट करती है। ये लोग अक्सर कैरिस्मेटिक होते हैं, एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी रखते हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। उनका चार्म सिर्फ ऊपरी नहीं होता, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड पर्सना होता है जिसे ट्रस्ट और डिवोशन इंस्पायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो सोशल डायनामिक्स के मास्टर होते हैं, इंट्यूटिवली समझते हैं कि कैसे हर फॉलोअर को स्पेशल और वैल्यूड फील कराना है। ये पर्सनल टच लीडर और उनके फॉलोअर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिससे लोगों के लिए ग्रुप से अलग होना मुश्किल हो जाता है। लीडर का कैरिज्मा एक ग्लू का काम करता है, शेयर्ड बिलीफ्स और इमोशनल कनेक्शंस के जरिए ग्रुप को एक साथ रखता है। वो स्किल्ड ऑरेटर्स होते हैं, होप, सैल्वेशन या रेवोल्यूशन की कहानियां बुनते हैं जो उनके ऑडियंस की डिजायर्स और एंग्जाइटीज के साथ डीपली रेजोनेट करती है। उनके स्पीचेस सिर्फ शब्द नहीं होते, वो पावरफुल नैरेटिव्स होते हैं जो उनके फॉलोअर्स के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। ये लीडर्स स्टोरी टेलिंग की पावर को समझते हैं, इसका इस्तेमाल एक कंपेलिंग विजन ऑफ द फ्यूचर बनाने के लिए करते हैं जिस पर उनके फॉलोअर्स बिलीव कर सकें। इस विजन में अक्सर बेहतर जीवन, कम्युनिटी की भावना और क्लियर पर्पस का वादा शामिल होता है। अपने फॉलोअर्स के फियर्स और एस्पिरेशंस को एड्रेस करके ये लीडर्स अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस की भावना पैदा करते हैं जो ग्रुप को मोटिवेटेड और यूनाइटेड रखती है। जिम जोन्स के बारे में सोचें, पीपल्स टेंपल का इनफेमस लीडर जिसके चिलिंग करिश्मा ने 900 से ज्यादा फॉलोअर्स को जोन्सटाउन मैसेकर में मौत के घाट उतार दिया। जोन्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का मास्टर था, अपने कैरिश्मा का इस्तेमाल एब्सोल्यूट लॉयल्टी और ओबीडियंस का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए करता था। उसने खुद को एक सेवियर के रूप में प्रेजेंट किया, ऐसा कोई जो अपने फॉलोअर्स को दुनिया के इनजस्टिसेस से मुक्त एक यूटोपियन सोसाइटी की ओर ले जा सकता था। हालांकि बेनेवलेंस के इस दिखावे के नीचे एक डार्क और सिनिस्टर रियलिटी थी। जोन्स ने अपने फॉलोअर्स की वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाया, कंट्रोल बनाए रखने के लिए फियर और इंटिमिडेशन का इस्तेमाल किया। मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की उसकी एबिलिटी इतनी प्रोफाउंड थी कि इसने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ट्रेजिक इवेंट्स में से एक को जन्म दिया। जोन्स, एक मास्टर मैनिपुलेटर, ने खुद को एक मेसियानिक फिगर के रूप में पोजीशन किया, अपने फॉलोअर्स को धरती पर पैराडाइज का वादा किया, जबकि उनके फियर्स और इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाया। उसने चार्म, फियर और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का कॉम्बिनेशन यूज किया, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जहां उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठाना अनथिंकेबल था। उसके फॉलोअर्स को यह बिलीव कराया गया कि उनके सैल्वेशन का एकमात्र रास्ता उसके माध्यम से था, और इस बिलीफ को कांस्टेंट इंडोक्ट्रिनेशन और बाहरी दुनिया से आइसोलेशन के जरिए रीइंफोर्स किया गया। जोन्स की खुद को एक बेनेवलेंट लीडर और एक फियरसम अथॉरिटी फिगर दोनों के रूप में प्रेजेंट करने की एबिलिटी ने उसे अपने फॉलोअर्स पर आयरन ग्रिप बनाए रखने की अनुमति दी, उन्हें डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले गई। उसकी ट्रैजिक कहानी एक कैरिस्मेटिक लीडर के सेडक्टिव पावर और ब्लाइंड ओबीडियंस के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की स्टार्क रिमाइंडर का काम करती है। जोन्सटाउन की कहानी एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे कारिश्मा और मैनिपुलेशन का इस्तेमाल वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को एक्सप्लॉइट और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस और एक लीडर में एब्सोल्यूट ट्रस्ट रखने के डेंजर्स को हाईलाइट करती है। जैसे जैसे हम जोन्सटाउन की घटनाओं पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें उन कैरिस्मेटिक लीडर्स के सेडक्टिव अल्यूर के खिलाफ विजिलेंट रहने की जरूरत याद आती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के इजी सॉल्यूशंस का वादा करते हैं। जोन्सटाउन की लेगेसी एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करती है, हमसे उन लीडर्स पर सवाल उठाने और क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का आग्रह करती है जिनका हम पालन करना चुनते हैं। कल्ट्स कंट्रोल पर पनपते हैं, अपने मेंबर्स को ओबीडिएंट फॉलोअर्स में ढालने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के एक पोटेंट आर्सेनल का इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रुप्स अक्सर खुद को बिलोंगिंग, पर्पस
और लाइफ के बिग क्वेश्चंस के आंसर्स ऑफर करने वाले के रूप में प्रेजेंट करते हैं। हालांकि इस दिखावे के नीचे मैनिपुलेशन और कंट्रोल का एक कॉम्प्लेक्स वेब होता है, जिसे इंडिविजुअल्स के ऑटोनॉमी और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को छीनने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी ही एक टैक्टिक है इंडोक्ट्रिनेशन, स्पेसिफिक बिलीफ्स और वैल्यूज को इंस्टिल करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, जबकि किसी भी डिसेंटिंग व्यूज को सप्रेस किया जाता है। यह प्रोसेस अक्सर सब्टली शुरू होता है, सीमिंगली बिनाइन आइडियाज के इंट्रोडक्शन के साथ, जो ग्रेजुअली मोर एक्सट्रीम हो जाते हैं। समय के साथ मेंबर्स को ग्रुप की आइडियोलॉजी को अपनी खुद की आइडियोलॉजी के रूप में अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है, अक्सर बिना ये रियलाइज किए कि उनके थॉट्स और बिहेवियर्स को किस हद तक शेप किया जा रहा है। नए रिक्रूट्स पर अक्सर ग्रुप की आइडियोलॉजी की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, मैराथन लेक्चर्स के अधीन किया जाता है और अपनी पास्ट लाइव्स और क्रिटिकल थिंकिंग से नाता तोड़ने के लिए इनकरेज किया जाता है। ये इंटेंस सेशंस इंडिविजुअल्स के मेंटल और इमोशनल डिफेंसेस को कमजोर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे वो ग्रुप की टीचिंग्स के प्रति ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। ये प्रोसेस एग्जॉस्टिंग हो सकता है, मेंबर्स को ओवरवेल्म्ड फील कराता है और ग्रुप के व्यूज को बिना सवाल के एक्सेप्ट करने की ज्यादा संभावना होती है। आइसोलेशन इंडोक्ट्रिनेशन के इफेक्ट्स को और बढ़ा देता है। मेंबर्स को उनके प्रीवियस सपोर्ट नेटवर्क से काटकर कल्ट्स ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां ग्रुप की आइडियोलॉजी ही इंफॉर्मेशन और वैलिडेशन का एकमात्र सोर्स होता है। ये आइसोलेशन फिजिकल और इमोशनल दोनों हो सकता है, क्योंकि मेंबर्स को किसी ऐसे व्यक्ति से दूर रहने के लिए इंकरेज किया जाता है जो ग्रुप के बिलीफ्स को चैलेंज कर सकता है। अपने मेंबर्स को बाहरी दुनिया से अलग करके कल्ट्स एक इको चेंबर बनाते हैं जहां ग्रुप की आइडियोलॉजी का बोलबाला होता है। इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में डिसेंटिंग ओपिनियंस बर्दाश्त नहीं की जाती हैं और ग्रुप के नॉर्म्स से किसी भी डिविएशन का सामना स्विफ्ट और सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस से होता है। इससे फियर और कंफॉर्मिटी का कल्चर बनता है, जहां मेंबर्स ग्रुप की टीचिंग्स पर सवाल उठाने या बोलने से डरते हैं। यह आइसोलेशन कई रूप ले सकता है, फैमिली और फ्रेंड्स से फिजिकल सेपरेशन से लेकर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन तक, एक्सेस कंट्रोल करने तक। मेंबर्स को इंटरनेट यूज करने, टेलीविजन देखने या न्यूज़पेपर्स पढ़ने से हतोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के ये सोर्सेज उन्हें ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स से एक्सपोज कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें अक्सर कंट्रोल्ड मीडिया प्रोवाइड किया जाता है, जो ग्रुप की आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को हतोत्साहित करता है। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से कट जाने के बाद मेंबर्स रियलिटी के लिए कल्ट पर इंक्रीजिंगली रिलायंट हो जाते हैं, जिससे वो मैनिपुलेशन के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। इस डिपेंडेंसी को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स के ग्रुप के यूज से और रीइंफोर्स किया जाता है, जो मेंबर्स के बिहेवियर को कंडीशन करने और उनकी कंटिन्यूड लॉयल्टी इंश्योर करने का काम करते हैं। समय के साथ मेंबर्स इंडिपेंडेंटली सोचने की अपनी एबिलिटी खो सकते हैं, कल्ट के वर्ल्ड व्यू में पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाते हैं और इसके बाहर लाइफ की कल्पना नहीं कर पाते हैं। कल्ट्स अपने मेंबर्स को बिलोंगिंग का एहसास देते हैं, बाहरी दुनिया की अनसर्टेनिटी से एक रेफ्यूज। कम्युनिटी की यह भावना केयरफुली कल्टीवेटेड होती है, शेयर्ड बिलीफ्स और रिचुअल्स की फाउंडेशन पर बनी होती है, जो मेंबर्स को एक साथ बाइंड करती है। ग्रुप की सीमाओं के भीतर मेंबर्स एक्सेप्टेंस, पर्पस और बिलोंगिंग का एहसास पाते हैं, जो शायद उन्हें अपनी पिछली जिंदगी में नहीं मिला था। हालांकि ये शेयर्ड बिलीफ्स अक्सर एक्सट्रीम या अनऑर्थोडॉक्स होती हैं, ग्रुप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग करती है। डिफरेंट होने का ये एहसास स्पेशल नॉलेज या हायर पर्पस रखने का इंटॉक्सिकेटिंग हो सकता है, ग्रुप की अपने मेंबर्स पर पकड़ को और मजबूत करता है। कल्ट उनकी पूरी दुनिया बन जाता है, ट्रूथ और वैलिडेशन का उनका एकमात्र सोर्स। तो दोस्तों, आज हमने हाउ टू स्टार्ट अ कल्ट के जरिए यह समझा कि विचारों की शक्ति और मनोविज्ञान के इस्तेमाल से कैसे पंथ या कल्ट बनाए जाते हैं। यह विषय जितना रोचक है उतना ही सीखने लायक भी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किताब के साथ। धन्यवाद।